नमस्कार, स्वागत है आपका। ना ही किसी प्रकार की उसमें कड़ाई होती है। हालांकि कानून है और रेरा का भी है, पर वो प्रोसीजर इतना लेंदी है कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक कॉमन आदमी के लिए वो इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि एक फोरम बनाए लोकल लेवल पे, और जो कॉमन इन्वेस्टर है या जो भी आम आदमी है उसके लिए वो एक कंप्लेंट सेल बनाए, ताकि इस तरह के आयोजन में फिर जो बिल्डर्स हैं वो ऐसे उठ के ना आए, वो फिर हर चीज़ को प्रिपेयर्ड होके आए और इन्वेस्टमेंट करने वाला भी फ्री होके इन्वेस्टमेंट करे, उसके मन में कोई डाउट ना रहे। और जो प्रॉमिसेस बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी हाउस होल्डिंग डेवलपर्स हैं वो उसमें सही ढंग से करें। सरकार का भी इसमें थोड़ी सी नीतियों का लगाम होना चाहिए, ताकि लोगों को उनके पैसों का वर्थ हो। हमने कई केसेस देखे, उदाहरण के तौर पर स्वागत विहार है, बालाजी विहार है, जिनमें लोगों ने अपने हार्ड एंड मनी इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी नामी गिरामी बिल्डर्स लोगों ने उसमें उनमें नाम था, पर उसमें कोर्ट केस चलते रहे और अभी तक फैसला आया नहीं है। तो ये इन्वेस्टर के लिए एक चीटिंग हो जाता है। तो इसमें सरकार को चाहिए और लोकल अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इस तरह के लोगों को आप कंट्रोल में रखें और लोगों का पैसा जाया ना जाए, और लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर आगे आएंगे, तभी इस तरह का आयोजन सफल हो पाएगा, लोगों के मन में ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा और लोग फिर क्या है खुल के इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बिल्डर लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है और इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो जो इन्वेस्टर हैं या जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जब उनको प्रॉब्लम आती है देन वो आपके पास जब आते हैं, तो उस समय आप लोग का जो उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस होता है, आपकी जो कस्टमर है वो कितने प्रतिशत सेटिस्फाइड रहते हैं आप लोगों से? देखिए, पहला तो ये है, आप ये बोल रहे हैं बाहर के इन्वेस्टर, जो बाहर के इन्वेस्टर रहते हैं, हम तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन दिखा रहे हैं। बाहर के इन्वेस्टर मतलब यहाँ आके प्रॉपर्टी सर्च करके ही उन्होंने लिया है यहाँ पे, तो उनको ऐसी कोई दिक्कत तो आती नहीं है। अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन, अभी तक कि मैं जब से सिंघानिया में जुड़ी हुई हूँ ऐसे कोई प्रॉब्लम को मैंने फेस नहीं किया है, तो इसके बारे में मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ, जो पहले ले लिए हैं, ऐसा कोई सिचुएशन अगर आया, हाँ लेके आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारे पास। जैसे कि कुछ हमारे यहाँ गिफ्ट्स वगैरह होती है, जैसे आप देख रहे हैं अभी जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो इन्वेस्ट हमारे पास लग रहे हैं कि हाँ ये विज़िट के लिए आएंगे, उनके पहले ही हम उन्हें एक गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। तो वैसे ये जो ले लिए रहते हैं, जो ऑलरेडी बुक्ड क्लाइंट रहते हैं हमारे पास, जो लेके हमारे पास आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज रहती हैं हमारे पास। हम रिलेशन मेंटेन करने पे बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने ले लिया उसके बाद टाटा बाय बाय। हमारा यही रहता है लॉन्ग टाइम तक हम इनको उनके साथ बंधे रहना और रिलेशन मेंटेन करके रखना है। और ऐसा भी हुआ है, एक क्लाइंट ने मेरे पास 4-4, 5-5 रेफरेंसेस दी हैं, और इस रेफरेंसेस के ज़रिए मैंने अभी की ही बात कर रही हूँ, तो मैंने एक शॉप की जगह 4-4 शॉप सेल किए हैं उन्हीं के रेफरेंस में। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट से बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है हमारी, क्लाइंट रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है हमारा, तभी तो लोग आ रहे हैं। और नो डाउट हमारे प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश तलमल है। सुरेश जी, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर आप? अभी हम प्लॉट देख रहे हैं कि हमारे लायक सूटेबल प्लॉट है क्या, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास क्या अवेलेबिलिटी है। तो सर्च कर रहे हैं कि क्या बेटर है हमारे लिए इनके पास से। सर, तो ये पहली बार आप सिंघानिया बिल्डकॉन से परचेस कर रहे हैं कि पहले भी आप कस्टमर रह चुके? पहली बार विजिट किया हमने, एक्सपो में भी आए और सिंघानिया बिल्डर में पहली बार विजिट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर यहाँ प्रोजेक्ट आपको? प्रोजेक्ट तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट अभी
मोल भाव होगा, मोल भाव में पता चलेगा एक्चुअल कि हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो दे सकते हैं हमको, नहीं दे सकते हैं। अभी हम लोग 2 लोग हैं, हमारे मित्र है मिस्टर अमित अग्रवाल, ये भी इंटरेस्टेड है, तो स्पेशली हम सर्च कर रहे हैं कि उन्हीं को पहले दे दिया जाए। सर, इससे पहले आपने किन्हीं और बिल्डर से कुछ प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी? नहीं, अभी हमने नहीं किया कोई इन्वेस्टमेंट। तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट उनको जब कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं अगर फ्लैट लेते हैं तो सर्विस को लेके, तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट जब इश्यूज़ आते हैं तो उसके बाद आप लोग का जो रिस्पॉन्स है कस्टमर के प्रति वो कैसा होता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, सबसे पहला, क्योंकि हमारा टीएनसी है, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को। देन हमारे अगर किसी क्लाइंट को इश्यू कुछ आता भी है तो वो प्लॉट्स को लेके नहीं आता। हमारी रजिस्ट्री कब होगी, हम अपने प्लॉट पे घर कब बना सकेंगे, हमारा नक्शा कब पास होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे एंड से ऐसा कुछ हो गया कि हमने कुछ अपने क्लाइंट को बोल दिया है कि हम इस दिन को आपको ये चीज़ डिलीवर करेंगे और हम ना कर पाए। हमारे साइड से अभी कैसा हुआ ही नहीं, एक भी क्लाइंट ने हमारे साइड से ऐसा कंप्लेंट नहीं किया कि सर आपने जो कहा था हमने वो डिलीवर नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे क्लाइंट्स का ये रहता है कि सर हम घर कब बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप हमको पोजीशन कब दे देंगे, बस यही क्वेरी होती है। हमारे साइड से कोई कंप्लेन ही नहीं है, किसी भी एक भी कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं है कि आपने हमको डिले दे दिया या फिर आपने जो बताया वो हमको मिला नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले अपने क्लाइंट को एक 3D मॉडल दिखाते हैं कि सर हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अगर सेटिस्फाई हैं तो आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्लाइंट फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम जो डेडलाइन देते हैं उसके पहले ही हम अपने क्लाइंट को पोजीशन दे देते हैं। तो एज सच कोई भी कंप्लेन हमारे तरफ मतलब आई ही नहीं किसी क्लाइंट की। ये तो आप पहला पूछ रही हैं हमसे। रियल इस्टेट में या कहीं भी किसी भी बिजनेस में सेल करना होता है तो बहुत सारे प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स होती हैं, एंड एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद जनरली लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और जो कंपनी के साइड से रिस्पॉन्स है वो कुछ खास होता नहीं है। सो दैट्स वाई आपका कहना भी सही है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे बिल्डर्स हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे एंड दिस एंड दैट। तो ये होता है कि मैम आप अपने प्रोजेक्ट को अगर आप लिस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट को अगर टीएनसी से अप्रूव्ड ही नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट को अगर रेरा से अप्रूव्ड ही नहीं कर रहे हो, तो आपके प्रोजेक्ट्स में ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि प्रॉब्लम्स आए। और हमने अपने सारे प्रोजेक्ट रेरा टीएनसी सारे से अप्रूव करा के रखे हैं, तो हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि हमारे प्लॉट्स में कोई इशू है एंड ऑल, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट पहले ही गवर्नमेंट के पास अप्रूव होने के लिए जाता है। गवर्नमेंट उसको चेक करती है, वेरीफाई करती है, देन वो अप्रूव करती है। तो हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। और रही बात हमने कुछ बोल दिया अपने क्लाइंट को, कोई कमिटमेंट कर दिया, तो हम उसको 100% फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई फॉल्स कमिटमेंट कभी करते ही नहीं कि जो फुलफ़िल ना कर पाए।